हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही अच्छी क्लास लेके आने वाला हूँ जो टॉपिक वाइज होगी और सिर्फ 2021 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपने देखा भी होगा ऐसे एग्ज़ाम में। जो टॉपिक वाइज आपको देख के थंबनेल पता ही चल गया होगा कि आज मैंने ये क्यों लेके आया हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है तो उसी के लिए मैं इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हूँ ताकि कोई भी एग्ज़ाम दे, जहाँ भी आप जाएँ, जिस एग्ज़ाम बैठे तो इससे बाहर कुछ ना मिले आपको। तो आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत मेहनत की, मैं 6 घंटे तक इसको प्रिपेयर किया हूँ अच्छे से, सिर्फ फ़ोटो सब पीपीटी तैयार किया हूँ और उसके बाद मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को 3 बजे। देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा उसमें 3 बजने वाला है, 2:59 हो गया है, बस थोड़ी देर में 3 बज जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस मैं ये चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जो अपकमिंग है, जो आने वाला है एग्ज़ाम, पेट का या फिर एनटीपीसी यूपीएसआई, जहाँ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, उसमें आपका सिलेक्शन हो, ये सबसे बड़ा मेरा गिफ्ट होगा। और आप लोग अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते तो बस यही करिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिएगा, लोगों के पास पहुँचाइएगा और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो इस पर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा क्योंकि बहुत मेहनत किया गया इसके पीछे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यू अपॉइंटमेंट। देखिए आपको टॉपिक क्या क्या है, न्यू अपॉइंटमेंट, फिर नया मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट जो है बना है नया नया, फिर बुक एंड ऑथर, फिर समिट जो इंपॉर्टेंट समिट है 2021 के, सब सारे जो है अपडेटेड है एकदम 2021 के। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए दीपक दास, ऑप्शन बी मंजू दास, ऑप्शन सी एनी नारायण या फिर ऑप्शन डी ए के पटेल। फ्रेंड्स, यही हैं आपके जो नए महानियंत्रक बने हैं, वही हैं। तो पर यहाँ पर नाम तो लिखा नहीं है, पहचान पाएंगे आप, पर इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दीपक दास जो हैं ये भारत के नए जो हैं लेखा महानियंत्रक बने हैं। फ्रेंड्स, एक कैग अलग होता है और लेखा महानियंत्रक अलग होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो कन्फ्यूज नहीं है होना है आपको। तो ये अगर देखा जाए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने नीचे लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये भारत के कौन से 25वें नंबर के क्या है, महानियंत्रक हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन देखते हैं अब। अजय ठाकुर, ऑप्शन बी BS धनोवा, ऑप्शन सी SN घोरमड़े या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यही हैं जो बने हैं नए उप प्रमुख। फ्रेंड, भारतीय सेना है उन पर तो जितना कहा जाए वो कम ही है। वो देश के लिए क्या क्या करती हैं, अपना मतलब अपना सर्वस्व त्याग करके वहाँ पे आपकी सेवा करती हैं, हम लोगों की सेवा करती हैं। तो इनके लिए तो कोटि कोटि प्रणाम है, जो हमारे वीर जवान हैं जो सरहद पे हमारे लिए दिनों रात लगे रहते हैं वहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि SN घोरमड़े, ये जो है नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी कमलनाथ, ऑप्शन सी ज्योतिराज सिंधिया, ऑप्शन डी बसवराज बोम्मई। फ्रेंड्स, अभी बहुत जल्दी की बात है, सब बताया मैंने कि 2021 के सब जो है बताए गए हैं इसमें। आई होप फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बसवराज बोम्मई, यही है बसवराज बोम्मई। शायद में आप फोटो भी लगा दिया मैंने ताकि आप इनको पहचान भी सके, अगर फ़ोटो सिलेक्ट कर पाए तो पहचान भी सके इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री, ये तो थे कर्नाटक की, अब बात हो रही है पुदुचेरी के। तो पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। एन रंगासामी, ऑप्शन बी के पलानी, ऑप्शन डी सामी मोहम्मद अली या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एन रंगासामी। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जगत स्वरूप पटेल, ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी रेखा शर्मा या फिर ऑप्शन डी अंजलि गर्ग। तो फ्रेंड्स, यही हैं आपके जो नए बने हैं अध्यक्ष इसके। फ्रेंड्स, हालांकि मैंने करंट अफेयर्स में कवर करा दिया जो डेली वाइज होती है
पर डे, जिसमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं सिर्फ 5 मिनट में, जो सुबह 6 बजे अपलोड की जाती है। तो ये सब मैंने क्वेश्चन में कवर करा दिया है। पर कुछ एक पूरा जो समरी है 2021 का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट होती हैं, उनको एक पास मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो जाए। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अरुण कुमार मिश्रा जो है ये क्या बने हैं, NHRC मतलब कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष बने। और बात करें थोड़ा इसके बारे में तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? रवि शास्त्री, ऑप्शन बी गौतम गंभीर, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, या फिर ऑप्शन डी रमेश पवार। फ्रेंड्स, अगर क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के बहुत अच्छे फ़ैन हैं, बड़े वाले फ़ैन हैं, तो आप पहचान जाएंगे इस फोटो देख के, क्योंकि करंट की बात एकदम बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले हुआ है ऐसा। जो नए कोच बने हैं फ्रेंड्स, ये बने हैं आपके ऑप्शन डी, यानी कि रमेश पवार जो हैं ये बने हैं इसके भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच। थोड़ा सा इसके बारे में मतलब BCCI पता है आपको, कंट्रोल करती है, ये सब रेगुलेट करती है इंडिया में, और इंटरनेशनल लेवल पर ICC होती है। फ्रेंड, BCCI की अगर बात करें हम लोग तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? 1928 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। ये दो चीज़ बहुत पूछता है, स्थापना और खासकर जो है इसमें सौरभ गांगुली के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देख रहे फ्रेंड्स, काफ़ी दिन ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो उसको मैंने सारा इंक्लूड कर लिया ताकि आपको कहीं दिक्कत कुछ ना हो फंसे। ऑप्शन ए प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन बी विजय रूपाणी, ऑप्शन सी हेमंत विश्व शर्मा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, पिक्चर में देख के लग ही गया होगा, अगर पहचानते हो, उनको TV पे देखे होंगे तो आप समझ गए कौन है, इनका क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हेमंत विश्व शर्मा जो है असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा के नए अध्यक्ष, नासा के फ्रेंड्स, क्योंकि नासा के बहुत दिनों बाद बदले गए हैं वहाँ पे अध्यक्ष, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, खासकर जो NTPC CBT 2 वाले हैं और PT वाले, इनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होने वाला है। ऑप्शन ए फ्रैंक मॉरिस, ऑप्शन बी एलन, ऑप्शन सी बिल नेल्सन, या फिर ऑप्शन डी विक्रम। और देख के लग रहा है जैसे जो बाइडेन है, जो आप प्रेसिडेंट है, तो वो नहीं है ये जो नासा के नए अध्यक्ष बने हैं उनका फिगर है, फोटो है, ये फिगर काफ़ी मैच कर रहा है उनसे। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बिल नेल्सन। और इसके बारे में थोड़ा बात करें नासा के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1928 को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पूछ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी कम है हालांकि कि इस्टेब्लिशमेंट के इसके, पर इसका अध्यक्ष कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं आप, और इनको तैयार रखना है आपको। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC चीफ विजिलेंस कमीशन, इंग्लिश में बोलते हैं उसे। ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल, ऑप्शन सी दीपक वक्स, या फिर ऑप्शन डी नीलोफर। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया हो, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सुरेश एन पटेल जो हैं इसके बने हैं क्या, चीफ विजिलेंस कमीशन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए अश्विनी कुमार, ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, या फिर ऑप्शन डी सुनील शर्मा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फिगर में, इधर ब्लू शर्ट में है, यही बने हैं CEO और चेयरमैन। आपको बताना है कि नाम क्या है उनका। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है इसका, सुनील शर्मा जो है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO नियुक्त किए गए हैं, बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से पहले भी थे, फिर बना दिए गए हैं, फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए कौशल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी श्रीनिवास चड्डा, ऑप्शन सी अजय सिंह, या फिर ऑप्शन डी चंद्रभान पिल्लई। फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, जो पढ़ने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसकी। मैं ऐसा नहीं कहता किसी भी को शेयर करिए, किसी भी फ्रेंड को, बस उन्हीं को करिएगा जो पढ़ने वाले हैं और जो सीरियसली पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बस ऐसे नाम हो रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत दुनिया में, सिलेक्शन बहुत कुछ ही लेके जाते हैं। फॉर्म आपको पता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो फॉर्म आते हैं, सीट अगर 20,000 है तो फॉर्म का 20 लाख भरे जाते हैं, बस सिलेक्शन तो सिर्फ 20,000 का ही होता है। तो उन्हीं ऐसे ही लोगों को जो सीरियस है काफ़ी इसको एग्ज़ाम को लेके, तो उनको शेयर जरूर करिएगा ये सब। फ्रेंड, बात करिए अगर इसके आंसर की, तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष
जो फिर से बने हुए उनका नाम है अजय सिंह। और भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन था भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। फ्रेंड्स, एक गवर्नर होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर, उनसे थोड़ा सा उनका पद नीचे होता है, रैंक थोड़ा नीचे होता है। ऑप्शन ए रमेश खन्ना, ऑप्शन बी अरविंद चतुर्वेदी, ऑप्शन सी टी रविशंकर, या फिर ऑप्शन डी एन बालकृष्णन। फ्रेंड, फिगर में दिख ही रहा है आपको, यही है, इन्हीं का नाम बताना है आपको। चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो जो नए डिप्टी गवर्नर बने उनका क्या नाम है, टी रविशंकर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी कि डीजी जो बोल सकते हैं, डायरेक्टर जनरल। ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी राधा गोस्वामी, ऑप्शन सी केवल पटेल, या फिर ऑप्शन डी सिद्धार्थ सिंह। फ्रेंड, नाडा में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म यही होता है। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ भी लेता है, छोटा छोटा जो होता है, जैसे ब्रिक्स का बहुत बार पूछा गया है, आसियान का पूछ लेता है, इसी तरह क्या पता ये भी पूछ ले, तो तैयार रहें। फ्रेंड्स, हथियार आपके पास सब होने चाहिए, भले उसका यूज हो या ना हो, लेकिन युद्ध के टाइम पे आपके पास हथियार हर तरीके का होना चाहिए, ताकि अगर यूज पड़ गया उसका, कहीं जरूरत पड़ गई ऐसे, तो आप ऐसा ना हो कि आपको बहाना रह गया, अरे मेरा तो ये तैयार ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं था। इससे अच्छा कि आप हर तरह के कोई सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप सीरियसली, तो उसके लिए तैयार तो रहना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सिद्धार्थ सिंह जो है ये बने हैं नाडा के नए महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं। फ्रेंड, बात हो रही है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की। फ्रेंड, अटॉर्नी जनरल के बारे में बहुत पढ़ा होगा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मैंने भी हालांकि बताया, अपने जो टेस्ट सीरीज लेके आते हैं उसमें कई बार इसका मेंशन हुआ है, इस तरह चीज़ों का। तो अब देख लेते हैं कौन है इस समय। के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी संजय बंसल, ऑप्शन सी रजनीश कुमार, या फिर ऑप्शन डी नारायण दत्त। फिर नीचे आपको ऑप्शन हालांकि दिख गया होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये जो 15वें महान्यायवादी बने हैं, तो इनका सही नाम पता ही चल गया होगा आपको। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि के वेणुगोपाल जो है ये भारत के 15वें महान्यायवादी बने हैं। फ्रेंड्स, ये महान्यायवादी को किस आर्टिकल में बताया गया संविधान के, अगर बात करें हम तो, कि कुछ फैक्ट भी देखते हैं साथ साथ में, ताकि आपको कुछ सिर्फ इससे यही नहीं, आपको कुछ इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकूँ मैं। तो आर्टिकल 76 में 76वें जो आपका वो है अनुच्छेद, उसमें बताया गया है महान्यायवादी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, तो कौन बने हैं। ऑप्शन देखते हैं हम। किशन पटेल, ऑप्शन बी रमेश पटेल, ऑप्शन सी सुशील चंद्रा, या फिर ऑप्शन डी हेमंत बिश्वा। आंसर आपने देख ही लिया होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सुशील चंद्रा जो है ये 24 से बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 24 से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, बाकी उनके सबॉर्डिनेट होते हैं उनके सपोर्ट करने के, तो उनका नाम क्या है। अभी जस्ट वो भी बने कुछ दिन पहले, तो वो भी हैं अनूप चंद पांडे, उनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, देखते हैं कौन है भाई। जी सतीश रेड्डी, दीपक दास, अरुण मिश्रा, या फिर डी अजय सिंह। फ्रेंड, दिख रहा है आपको फिगर में, ये पीछे रॉकेट लगा हुआ है, यही है जो इसके डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, की स्थापना हुई थी 1958 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा हालांकि, अगर पढ़ रहे होंगे इसको सीरियसली, तो जी सतीश रेड्डी का नाम है। आई होप फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सुशील चंद्रा बने हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे एनटीपीसी में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि नाबार्ड के कौन है, सीडबी कौन है, एचडीएफसी बैंक सीईओ कौन है, एमडी कौन है, डीआरडीओ कौन है, पता चला नासा को पूछ लिया, इसरो को पूछ लिया। तो ये सब काफ़ी जो एग्जाम वाला होता है अलग अलग पैटर्न पे होता है। तो ये सब एनटीपीसी जो होता है, ग्रुप डी होता है, रेलवे जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें काफ़ी ये सब पूछा जाता है। क्योंकि एसएससी थोड़ा सा ये जो फेमस होते हैं, जैसे आपका ये हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, महान्यायवादी होती है, ये सब क्वेश्चन उसके लिए फेवरेट होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ऑप्शन ए पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी अजय नारायण सिंह, ऑप्शन सी एनवी रमन, या फिर ऑप्शन डी अरविंद बोबड़े।
आई होप फ्रेंड्स आंसर कर दिया होगा आपने। तो जो नए न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है NV रमन, ऑप्शन सी। ये कौन से नंबर के हैं? 48 नंबर के ये बने हैं आपके न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के पहले लोकपाल कौन हैं? फ्रेंड्स ये नए नहीं बने हैं, काफ़ी पुराना है, पर वर्तमान में यही हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है। काफ़ी फेमस होता है वो लोकपाल, काफ़ी इस पर बवाल हुआ था लोकपाल बिल ये सब लाने में, ये कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसको भी मैंने इसको ऐड कर दिया है। ऑप्शन ए रंगास्वामी, ऑप्शन बी दीपक चड्ढा, ऑप्शन सी पिनाकी चंद्र घोष, या फिर ऑप्शन डी हीरालाल। तो फ्रेंड्स बगल में आपका फोटो दिख ही रहा है, ये यही हैं लोकपाल जो बनाए गए हैं। फ्रेंड्स ये लोकपाल शब्द है ये स्वीडन से लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे ओम्बुड्समैन वर्ड बना था, उसी को हम लोग लोकपाल बना दिए और यहाँ पे इनको बनाया गया है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पिनाकी चंद्र जो घोष हैं, पिनाकी चंद्र घोष यही है भारत के नए लोकपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। CRPF के नए महानिदेशक, CRPF की बात हो रही है, कौन बने हैं? सुनीत शर्मा, जयप्रकाश, ऑप्शन सी तरुण कुमार, या फिर ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। फ्रेंड देख ही रहे हैं आप, ऑफिसर हैं, IPS रैंक के ऑफिसर हैं ये, नीचे भी वैसा ही है। आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो है CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यही है कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CISF के नए महानिदेशक, यहाँ पे CRPF की बात हो रही थी, अब यहाँ पे CISF की बात हो रही है। ऑप्शन सुब्रत कुमार जायसवाल, ऑप्शन बी तरुण कुमार, ऑप्शन सी कुलदीप सिंह, या फिर ऑप्शन डी आनंद प्रकाश महेश्वरी। फ्रेंड्स कुलदीप सिंह तो क्लियर ही हो गया कि कुलदीप सिंह कौन है, ये CRPF को गए, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल जो है ये CISF के बने हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया, अभी आपको आने वाले क्वेश्चन बता दूंगा मैं वो कौन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं फ्रेंड्स को, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए रमेश पवार, ऑप्शन बी कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी अजय माथुर, या फिर ऑप्शन डी महेश दास। तो फ्रेंड्स मैंने ऑप्शन ऐसा रखा है ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करा सकूँ यहीं पे। तो आपको पता है रमेश पवार कौन है? रमेश पवार फ्रेंड्स अभी जस्ट बताया था मैंने, ये महिला टीम के क्या बने? नए कोच बने हैं। कुलदीप सिंह पता चल गया CRPF के हैं। महेश दास अब आपको अजय माथुर में देखना है, 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अजय माथुर। अजय माथुर जो है IS इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ISA की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड? तो गुरुग्राम में, हरियाणा जो है, हरियाणा गुरुग्राम में है। 15 और गुरुग्राम में, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में आपके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए एरोन फिंच, ऑप्शन बी ग्रेग बर्कले, ऑप्शन सी ग्रेग चैपल, या फिर ऑप्शन डी ब्रायन लारा। फ्रेंड्स बगल में फोटो दिख रहा है, अगर आप इनको पहचानते हो, क्या पहचानेंगे, अब इनसे क्या मतलब है हम लोगों को? सही बात है, क्या मतलब है इनसे? हम लोग स्टार प्लेयर को जानते हैं, विराट कोहली को जानेंगे, MS धोनी को जानेंगे, ऐसे जो प्लेयर है अब इनको जान क्या करेंगे हम लोग? पर हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम देना है। बाकी इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं इनके जानने में कि कौन है, पर एग्ज़ाम हमको निकालना है तो इनके बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेग बर्कले। तो ICC की स्थापना देख लेते हैं, क्योंकि बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, जो इंडिया में क्रिकेट मैच होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? BCCI, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे ICC रेगुलेट करता है। तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे फ्रेंड? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। आई होप फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। NCC के नए महानिदेशक, अब बात हो रही है NCC की। ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन बी आदित्य शर्मा, ऑप्शन सी सिद्धार्थ सिंह, या फिर ऑप्शन डी तरुण कुमार। अगला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फ्रेंड, दोनों आंसर एक साथ करिएगा। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष धनराज पिल्ले, ऑप्शन बी संदीप पटेल, ऑप्शन सी दिनेश कुमार खारा, या फिर ऑप्शन डी सुशील चंद्र। आइए फ्रेंड दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा आपने। तो अगर बात करें हम लोग इस NCC के, तो हैं तरुण कुमार। तरुण कुमार जो हैं ये NCC के नए महानिदेशक बने हैं। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो हैं दिनेश कुमार खारा।
ये हैं दिनेश कुमार, आपको फिगर में फोटो में दिख रहा होगा, ये दिनेश कुमार खारा जी हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया की बात हो रही है फ्रेंड। ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, ऑप्शन सी बलवीर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देख लीजिए, बगल में फ़ोटो लगा है, बड़े मतलब कि थके थके जैसे लग रहे हैं। फ़ोटो पता नहीं किस कंडीशन में लिया गया था इनका कि थोड़ा सा थके थके दिख रहे हैं ये। तो फ्रेंड का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। थोड़ा सा इधर के नहीं लग रहे हैं हमको, मुझे लग रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट के हैं ये। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। सीबीआई के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन बी के सिवान, ऑप्शन सी रमेश ढिल्लो, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया हो। तो सही आंसर है फ्रेंड्स सुबोध कुमार जायसवाल। तो फ्रेंड्स जैसे बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि सुबोध कुमार जायसवाल को एक और काम भी मिला है, एक और फील्ड को भी संभालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? फ्रेंड देख के लग गया होगा, ये तो वर्दी ऐसा है फ्रेंड्स, ये जोश और जुनून भर देता है पूरा रग रग में। ये वर्दी में इतनी चमक और इतनी गर्मी रहती है और स्टार इतना चमकता है वहाँ पे कंधे पे जब लगा रहता है कि बस लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, अब तो बस मार गिरा दे सारे आतंकवादियों को। ऑप्शन ए एम एन नरवणे, ऑप्शन बी ग्रेग बर्कले, ऑप्शन सी अजय त्यागी, फिर ऑप्शन डी तुषार पटेल। फ्रेंड्स एक ऑप्शन तो क्लियर हो गया होगा आपको, ग्रेग बर्कले कौन है? ये आईसीसी के चेयरमैन हैं। अजय त्यागी तुषार पटेल में आपको कंफ्यूज होगा, और एक एम एन नरवणे हैं। तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं ये, तो इनके बारे में तो सबको पता ही होगा। तो एम एन नरवणे हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा मतलब लोकसभा स्पीकर कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी और सौरभ ठाकुर, या फिर ऑप्शन डी ओम बिरला। फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ओम बिरला जो है वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? जो रेलवे सुरक्षा बल है उसके सुनील शर्मा, अरुण कुमार, प्रकाश गहलोत, नीलम चौधरी। फ्रेंड्स ये कुछ नहीं है। और अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूँ क्योंकि एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन है, इजी वाले क्वेश्चन है, बहुत लंबा है नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण, पार्थिव पटेल, अरविंद कुमार, या फिर डी कमलेश सिंह। अगर फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया दोनों क्वेश्चन का, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पहले वाले का रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक जो बने हैं ये है अरुण कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो ये हैं अरविंद कुमार, यानी कि ऑप्शन सी थोड़ा सा काम कम कर रहा है मेरा जो है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बगल में आपको फिगर भी दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा है इनका। तो यही है अरविंद सिंह, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्या है, अध्यक्ष है, हेड हैं, जो भी बोल सकते हैं आप इनको। अगला देखते हैं क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? संघ लोक मतलब यूपीएससी जैसे बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जय ठाकुर, ऑप्शन बी जो है एनसी मौर्य, ऑप्शन सी दुर्गेश सिंह, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार जोशी। आइए फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रदीप कुमार जोशी जो है यूपीएससी के नए हेड बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी 1926 को हुई थी, और यूपीएससी को संविधान के भाग 14 में बताया गया है। ये कब से स्टार्ट हो? 314 से स्टार्ट होते हैं इसके आर्टिकल, 315 ये सब तो इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो कुछ आर्टिकल भी आपको आने चाहिए, क्योंकि सब एग्जाम पूछ सकते हैं। आपको सारे आर्टिकल तो नहीं रटने होते हैं, नहीं याद करने होते, नहीं समझने होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जाम अक्सर पूछ जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो या फिर बड़ा एग्जाम हो, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। और जैसे कि भाग आपको पता होना कि भाग 14 में बताया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन है इसमें इसके अध्यक्ष। चलिए देखते हैं, अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये थे पिछले वाले जो स्लाइड पे थे, ये सब क्या थे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे, कुछ अभी क्या हैं, कुछ नए क्या बने थे। अब देखते हैं मंत्रिमंडल के बारे में, क्योंकि काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी बर्निंग टॉपिक था थोड़े दिन पहले, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बना देता इस पर वीडियो, ताकि आपको ये सब एक साथ मिल जाए। आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं देखना पड़ा कि कहीं मंत्रिमंडल के अलग भटक रहे हैं,
अपॉइंटमेंट के लिए कहीं और देख रहे हैं कुछ, इससे अच्छा है कि थोड़ा एक बड़ा वीडियो देखिए और सब ऐसा पढ़िए जहाँ से सब कुछ आपको मिल सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप 10 पढ़ लिया, टॉप 10 पता चला कि एक भी नहीं फंसा। और जैसे मैंने फ्रेंड बताया था पिछली वीडियो में कि असिस्टेंट कमांडेंट में जो करंट अफेयर्स आता है 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मेरा पढ़ा हुआ 10 क्वेश्चन पढ़ा मिला था उसमें, एज इट इज़ जो था 10 क्वेश्चन था। और मैंने इसको प्रूफ के साथ दिखाया भी था, एकदम स्लाइड पे लगा के जो मैं पढ़ाया हूँ और जो क्वेश्चन आया है दोनों स्लाइड पे लगा होता। शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप जो पीटी की क्लास वो चलती है टेस्ट सीरीज, उसको जाकर देख सकते हैं आप, अगर आपको कोई डाउट हो तो। अगर आपको ट्रस्ट है मेरे पे, लग रहा है कि हाँ जो मेहनत किया जा रहा है, आपको दिखाई दिया कितना रात को मैं इसको बता रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो, कितना मेहनत हुआ इसके लिए, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ही पढ़ा, जो भी पढ़ाऊँगा मैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पढ़ाऊँगा और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा वही, फालतू की नहीं कि बहुत दुनिया को बांधूँ आपको, इधर उधर की बातें भटकाऊँ। और देखिए फ्रेंड्स, पीटी में ऐसा टेस्ट लेता हूँ जो शायद ही कहीं देखने को मिले। मेरा पर्पज़ ये नहीं रहता कि आपको कठिन टेस्ट दूँ, मेरा पर्पज़ ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे सकूँ ताकि आप एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया कर सकें। क्योंकि देखते हैं कितना बड़ा बड़ा ऑप्शन लिखा रहता है, वो हर चीज़ में हर एक ऑप्शन में एक फैक्ट भरा रहता है। तो बस उसका मेन मोटिव यही रहता है कि आपको जो है अभी एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर दिया जाए। क्योंकि जैसे ट्रेनिंग होती है किसी मतलब डिफेंस में जाएंगे या फिर कहीं भी जा रहे हैं आप, ट्रेनिंग जहाँ पे होती है तो आपको तैयार किया जाता है कि आप हर सिचुएशन को फेस कर सकें। तो वैसे ही यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ आपको। भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी या फिर ऑप्शन डी नंद किशोर। और अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? मतलब एक आदमी को ही, एक ही मंत्री को दो कार्यभार संभालना पड़ रहा है, दिया गया है उनको, दो विभाग दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम पहले ऑप्शन की, पहला जो क्वेश्चन 33, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी धर्मेंद्र प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान, इनको जो है बनाया गया है क्या, शिक्षा मंत्री भी हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है बिल्कुल। इसके बात करें अगर 34 नंबर क्वेश्चन की, तो ये हैं आपके मनसुख मंडाविया। देखिए पहले कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जो थे ये परिवार कल्याण मंत्री थे, स्वास्थ्य के बारे में परिवार नहीं, स्वास्थ्य मंत्री वही थे। अभी जो है काफ़ी चेंज हुआ है, पलट हुआ, इधर उधर हेर फेर किया गया है, तो इसमें सब बदल गया, काफ़ी सब नहीं बल्कि समझ लीजिए कि 60-40% तक बदल दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए एनएसए जिसे बोलते हैं, आर के भदौरिया, ऑप्शन बी अजित डोभाल, ऑप्शन सी विपिन रावत या फिर ऑप्शन डी करमबीर सिंह। फ्रेंड्स आपने उरी मूवी देखा होगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, रियल बेस्ड मूवी है, सच्ची घटना पर आधारित है बिल्कुल भी। तो उसमें जो परेश रावल ने जो किरदार निभाया है वही यहाँ पे पूछा कि उन्हीं का आंसर पूछा जा रहा है कि वो कौन है, उनका नाम क्या है एक्चुअल में। उसी मूवी देख के तो बस जोश तो ऐसा ही हाई हो जाता है। यूनिफॉर्म में ऐसा बताया ना स्टार्टिंग में कि यूनिफॉर्म में कुछ ऐसी गर्मी होती है, ऐसे मतलब खून उबलने लगता है, जो देश विरोधी होते हैं और जो देश के खिलाफ रहते हैं। तो इनका सही आंसर है मतलब ऑप्शन है बी अजीत डोभाल जो है, ये एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अगला देखते हैं, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? तो हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? पुरुषोत्तम रूपाला। ये कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? ऑप्शन इस बार नहीं दे रहा हूँ, अब ऑप्शन नहीं मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि ये सब याद करने वाली चीज़, आप बस ऐसे रट जाइए कैसे भी करके। रटना क्या है, जैसे वीडियो देख ही रहे हैं अभी आप, इसके बाद से PDF में दे दूंगा आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं, नहीं आपको पता है PDF कहाँ मिलेगा, तो ये देखिए इसका नाम लिखा हो लर्न विद एडू फंडा, इस चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस सबका PDF मिल जाएगा। और हर जितने भी टेस्ट कराता हूँ, जो भी टॉपिक मैंने बनाया अभी तक, सबका PDF मिल जाएगा आपको, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक मैंने कवर किया, मतलब PCS तक भी काफ़ी कुछ इधर से ही मिल सकते हैं आपको। UPSC तो नहीं कह सकता मैं, हालांकि UPSC असिस्टेंट कमांड, UPSC कंडक्टर आती है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, क्योंकि उसमें भी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनाया जाता है आपको। तो वहाँ तक अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो मतलब कि समझ सकते हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बोलते बोलते आदत पड़ गई है। अश्विन वैष्णव इनका नाम है, अश्विन वैष्णव, आपको पिक्चर दिख रहा होगा नीचे, यही है अश्विन वैष्णव। और ये हैं आपके अजीत डोभाल, जिन जो NSA। चलिए अगला साइड देखते हैं,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ये तो फ्रेंड चेंज नहीं हुए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? जयराम नितिन गडकरी। इसे बताने की जरूरत नहीं है, फोटो दिख रहा है, स्लाइड भी है आपके सामने, बस पढ़ दे रहा हूँ, आपको समझ लीजिए, सुन लीजिए। नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री तो निर्मला सीतारमण, एक अभी चेंज नहीं हुई, पहले जैसा ये सब। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी सेम ही है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, इनको तो सारा जैसे लग रहा है कि सारा प्रभार इन्हीं को दे दिया गया है। इनका नाम है पीयूष गोयल, जैसे देख रहे हैं आप, ये रहे पीयूष गोयल जी। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन बने हैं? जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो सब याद कर लीजिएगा, बता ही रहा हूँ कि आप वीडियो देख ही लिए हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा PDF से, तो आपको याद हो जाएगा। और पता है हर एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव भी होता है, लिखना रहता नहीं है आपको, तो एक दो बार पढ़े रहेंगे, PDF से प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो अगर भूले कभी तो ऑप्शन देखा आपको याद हो जाएगा। मुझे श्योर हो, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, मैंने बहुत एग्ज़ाम दिया, बहुत क्वालिफाई भी किया है, तो ये सब पता होता है कि ऑप्शन जब देखा जाता है तो काफ़ी चीज़ें वैसे ही याद हो जाती हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है इस समय? तो है वीरेंद्र कुमार। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री ते हैं गिरिराज सिंह। भारत के नए जल शक्ति मंत्री ये कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो फ्रेंड देख ही रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत यही हैं। विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री तो राजकुमार सिंह। चलिए फ्रेंड से मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा आपको। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? ते हैं दीप सिंह पुरी। ये दिख रहे हैं आपको, मैंने लगाया इनका पिक्चर। भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री, इनको भी काफ़ी कुछ संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इनका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या नाम है फ्रेंड्स? भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री, इनको भी 3 विभाग दिया गया संभालने के लिए, तो इनका नाम है जी किशन। ठीक है फ्रेंड, तो याद करना है आपको बस, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी ये सब पूछा जा सकता है, क्योंकि बीच बहुत चेंज हुआ है इधर उधर का, तो ये सब पूरा संभावना है, पूरा पूछेगा भी, संभावना क्या है समझ लीजिए कि एक्सपेक्टेड है और एग्ज़ाम में आने वाले। बस इस पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से, किसके बारे में पूछ सकता है, बस ये क्लियर नहीं, इसलिए आपको सब पढ़ना है उसमें जो इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है ये? तो इनका नाम है अजय कुमार। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है अजय कुमार, और इनका ये रहा पिक्चर। ये कौन है? रक्षा सचिव। कैबिनेट सचिव की बात करें तो इनका नाम है राजीव गाबा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, बात करें गवर्नर के, तो ये हैं शशिकांत दास। शशिकांत दास पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे। BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो फ्रेंड्स ये हैं कौन? तो ये हैं आपके राकेश अस्थाना। ये थोड़ा मेरा ये जो है काम नहीं कर रहा है अभी सही से। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो कौन है ये? हरिवंश नारायण सिंह। फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना कि ये हरिवंश नारायण सिंह है, क्योंकि थोड़ा जगह नहीं था तो मैंने यही बना, तो इनको नहीं समझना कि ये हरिवंश नारायण सिंह ये हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये राज्यसभा के सभापति कौन है? ये है हरिवंश नारायण सिंह। जबकि सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स सभापति आपको पता ही होगा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। महिला आयोग के अध्यक्ष, जो महिला है वुमेन कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। तो फ्रेंड्स यही है आपकी रेखा शर्मा, जो है यही महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हैं NK सिंह। 15वें वित्त आयोग जो है इसका अध्यक्ष है तो NK सिंह, ये दिख रहे हैं आपको NK सिंह। अब फ्रेंड देखते हैं बुक एंड ऑथर के बारे में। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, न्यू अपॉइंटमेंट्स, मंत्रिमंडल। अब बात होगा आपका बुक एंड ऑथर, और लास्ट में आएगा आपका समिट्स। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखते हैं बुक एंड ऑथर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे तो एग्जाम में जितने भी टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट है, पर इससे तो पक्का ही ये क्वेश्चन तो आना ही है। और अपॉइंटमेंट से हो सकता है कैबिनेट से, मंत्रिमंडल से ना भी आए, क्योंकि चांसेस तो बहुत हैं, लेकिन हो सकता है एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ना भी आए। पर ये जो पहला वाला टॉपिक था अपॉइंटमेंट, और ये वाला, इसके आगे समिट और बुक एंड ऑथर, ये सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में पूछा गया था, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था तो किस बुक के लिए मिला था उनको, तो वही बुक का नाम बताना था। वो पढ़ाया भी था मैंने, वो देखा भी होगा शायद आपने वीडियो को।
फिर चलिए देखते हैं बुक एंड ऑथर के बारे में। द पॉपुलेशन मिथ, ये जो बुक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, ये किसने लिखा है? SY कुरैशी। तो फ्रेंड कुछ बुक में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है, बस ऐसे ही बन जाता है कभी कभी, तो उसको रिलेट करके ताकि याद करने में आपको आसानी हो जाती है। कभी कभी ऐसा हर जगह नहीं फिट होता है, बस थोड़ा फनी भी लगता है सुनने में कि क्या है ये, कुछ भी इधर उधर का रिलेट करके, पर कहीं कहीं मिल जाता है। बस कुल मिलाकर ओवरऑल हमका मोटिव ये रहता है कि याद हो जाए आपको। जैसे पॉपुलेशन मिथ, तो पॉपुलेशन पता है फ्रेंड्स आपको जनसंख्या बोलते हैं। तो मान लो एक आदमी कह रहा है कि पॉपुलेशन मतलब कंट्रोल करना चाहिए, तो कह रहा है यस वाई नॉट, मतलब कि क्यों नहीं आखिर में। तो ऐसे मतलब इस तरह से मैं बताने रहा हूँ कि आपको हो सकता है फनी भी लगे, वाकई फनी है भी ये। तो बस आपको याद करने का है, कैसे भी आप अब कुछ और बना सकते हैं या फिर आप रट भी सकते हैं, तो अब जैसा आपको समझ में आए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यही बुक है जो दिख रहा है आपको, द पॉपुलेशन मिथ। ठीक है फ्रेंड, तो YS कुरैशी, SY कुरैशी, SY मतलब यस क्यों नहीं। जैसे कह रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, तो कह रहा है क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं। ऐसा है तो बात सही है, कंट्रोल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भी देखिए यूपी गवर्नमेंट में 2 चाइल्ड पॉलिसी भी आ भी गई है। अगला देखते हैं, होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड। ये बुक जो है बहुत ही फेमस है। हालांकि सारे बुक जो है इंपॉर्टेंट वाले जो हैं 2021 को वही मिलने के आया हूँ। तो क्योंकि राइटर बहुत फेमस है इसके, अमर सेन, बहुत ही इन्होंने बुक लिखा और बहुत फेमस फेमस बुक लिखा है, काफ़ी अवार्ड भी मिल चुका है इनको इसके फील्ड में। होम, अगर आपको इस वर्ड में क्या रहना है, अमर होना है, तो वो क्या करना है, इसको ऐसे रिलेट करना है। होम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में अपना घर, तो जैसे अपने घर में तो आप सब जाने जाते हैं, लेकिन अमर होना है तो आपको क्या करना है, ये बुक पढ़ना पड़ेगा। फिर वर्ल्ड, वर्ल्ड में आपको फेमस होना है, अमर होना है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि होम इन द वर्ल्ड, वर्ड इसमें आया होम, तो अमर और सेन मतलब सबके, मतलब कि हर जगह फेमस हो जाए, अमर हो जाए। चलिए फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद ट्रिक भी आपको पसंद आ रही होगी। मुझे नहीं पता कि पसंद आ भी रही है कि आपको कैसा लग रहा है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ा बहुत पसंद आए, थोड़ा सा रिलेट भी कर पाए, अपने हिसाब से कुछ रिलेट कर पाए तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि सब थोड़ा सा रिलेट करने से आसानी होती है याद करने में आपको। चलिए देखते हैं, अटल तो अटल हैं, अटल तो अटल है, बुक जो है किसने लिखा है? इंद्र सिंह सेल्हावत, इंद्र सिंह सेल्हावत जो है अटल तो अटल है बुक लिखा है। फ्रेंड्स, अटल मतलब कि जैसे टाला ना जा सके, तो अटल है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा गया ये तो अटल है। तो ये तो इंद्र के शेर से भी, मतलब इसको याद करने का तरीका क्या है कि अटल होते हैं वो, इंद्र के सिंह मतलब शेर होता है, पता ही होगा, तो इंद्र के शेर से भी नहीं डरेंगे। तो अटल है, तो इंद्र के शेर से भी ये नहीं डरेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1232 मतलब 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, इसको किसने लिखा है? विनोद कापोरी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जब लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत ऐसे मजदूर थे जो मतलब काम करने वाले थे जो बाहर फंस गए थे, तो उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया, तो किसी किसी ने साइकिल से पता नहीं कितना कितना दूर कवर कर लिया था। तो उसी में से एक थे जो 1232 किलोमीटर दूरी तय करके बिहार तक पहुँचे थे साइकिल से, तो उन्हीं पे ये बुक लिखा गया, और लिखा किसने? विनोद कापोरी ने। तो फ्रेंड, जो 1232 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, लॉन्ग जर्नी बता ही रहा है उसे तो है भी, तो उसको क्या कह रहा है? विनोद, ए भाई मुझे गोद में उठा ले। अभी क्या हो, थक गया एकदम। पता नहीं कैसा लगा आपको सुन के, पर हो सकता है अब गोद जैसा है, जैसे लॉन्ग जर्नी है, तो आप क्या कहें, हे भाई थक गया भाई मुझे उठा ले, अब आप कचौड़ी खिला दे। गोद में उठा क्या करे, कपूरी मतलब कचौरी, कचौरी खिला दे। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये बुक का नाम है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। देख सकते हैं इसका किसने लिखा है? संगीत पॉल जी ने इसे लिखा है। बुक आप देख भी सकते हैं, साइड में लगाया है मैंने, सारे जितने भी बुक हैं इंपॉर्टेंट वाले सबका मैंने साइड में फ़ोटो बना दिया है, उसका लगा दिया है। द फ्रेंड्स, ये बता रहे पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, कह रहे हैं मतलब पैंडेमिक वर्ल्ड, जो पैंडेमिक चल रहा है जिसके बाद क्या होगा, कैसा रहेगा। तो कह रहा है अरे भाई कैसे चलेगा काम, अब संगीत के भरोसे ही रहेंगे, अब इसी से पालन पोषण अपना करेंगे, कुछ मिल तो रहा नहीं, नौकरी वोकरी मिल नहीं रहा है, इसमें सब बंदी है, तो संगीत
गा बजा के कैसे भी अपना जीवन चलाएंगे, पाले पोसेंगे अपने आप को। तो संगीत पाल मतलब संगीत जब पोस्ट पैंडमिक जब आएगा तब याद करेंगे कि पोस्ट मतलब कि बाद में, अब पैंडमिक मतलब कि महामारी के बाद में वर्ड कैसा होगा। तो सब पता ही होगा वो कैसा रहेगा, कितने लोगों की नौकरी जा चुकी है। तो अब गा बजा के ज़िंदगी अपना बिताएंगे हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, ऐसा याद करने का वो ट्रिक है। बाकी आप चाहें तो कुछ और रट भी सकते हैं और ये अपने हिसाब से कुछ ट्रिक बना सकते हैं। बिलीव, ये जो बिलीव है इसके राइटर कौन है? सुरेश रैना। सुरेश रैना। तो बिलीव जिनका मजबूत होगा, सुरेश मतलब क्या होता है? सुर में इस, जो मतलब कि देवताओं में जो राजा होता है, और रैना मतलब रैन याद कर सकते हैं। मतलब कि बिलीव उन्हीं का मजबूत होता है जो देवताओं में राजा होता है, और देवताओं का राजा कौन होता है? इंद्र। तो वो क्या कराते हैं? तो रैन कराते हैं, बारिश कराते हैं। तो ये हो गया आपका बिलीव, सुरेश रैना। तो आप पिक्चर देख सकते हैं आप सुरेश रैना की बुक का, यही ऐसा ही मतलब जो कवर पेज है वैसा ही है एकदम सेम टू सेम। तो जो इंद्र हैं वो रैन कराते हैं, लोगों का बिलीव रहता है कि जो होगा टाइम पे बारिश हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। अगला देखते हैं मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको। मेकिंग ऑफ अ जनरल ये बुक का नाम है। इधर बुक है, उधर ऑथर का नाम आपको जैसे पता चल गया होगा अभी तक। इसको लिखा किसने? कोंकण हिमालयन सिंह। तो फ्रेंड्स ये देख ही गया है, यही है। तो अब इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आर्मी ऑफिसर हैं, कितने बड़े ऑफिसर हैं आपको दिख ही गया है। यहाँ पे क्रॉस स्वॉर्ड लगा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बना है। तो अब इससे समझ में कितने बड़े हैं। तो जैसे इनको तैयार करने की बहुत ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिमालयन यहाँ पे भी है, बुक का नाम में, बुक के नाम में भी, और यहाँ पे हिमालयन। तो सो यू कैन ईजिली रिलेट, ये सब कोई आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। इस वाले क्वेश्चन में आप रिलेट कर सकते हैं इसे, हिमालयन और हिमालयन। तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे बड़ा फनी बन रहा है। तो इससे अच्छा कि आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं ऐसे ही, ये दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वहाना मास्टर क्लास। वहाना मास्टर क्लास। तो अफ्रेड कॉवली, ये राइटर है इसके, अफ्रेड कॉवली। तो भाई बच्चे जो होते हैं भाई डरते हैं पढ़ाई वढ़ाई के नाम से। तो मास्टर जी की जब क्लास चलती है तो क्या करते हैं? मास्टर जी बहाना बनाते हैं। तो बच्चे, हालांकि इसको रिलेट करने का तरीका है कि मास्टर जी की क्लास है तो बच्चे इतने डरते हैं कि बहाना बनाते हैं। कॉवली मतलब कवर्डली, मतलब डरे होते हैं, सहमे। तो अफ्रेड भी होते हैं, कवर्डली डरपोक होते हैं। ये बच्चे डरते हैं, हालांकि बहुत चंचल और वो भी होते हैं बदमाश टाइप के भी। पर यहाँ पे हमको रिलेट करना है तो कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज़ को हम लोग तोड़ मोड़ कर बना सकते हैं ताकि हम लोग को याद करने में आसानी हो जाए। तो वहाना मास्टर जी की जब क्लास चलती है तो बच्चे क्या होते हैं? डरे शय में रहते हैं बेचारे, बहाना बनाते हैं, डरे रहते हैं, कॉवर्डली। तो फ्रेंड देख ही रहे हैं आप, हालांकि पिक्चर आपको यहाँ पे चूहे हैं, यहाँ पे गणेश जी हैं। तो उससे हमको नहीं याद करना है, यहाँ पे हमको यहाँ से याद करना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको बुक का नाम और ऑथर दिया रहेगा। तो आपको याद करते हैं क्या तरीका हो गया कि बहाना मतलब बहाना मास्टर जी क्लास में, क्योंकि वो डरते हैं, बच्चे बेचारे डरे सहमे रहते हैं। क्लास है तो बच्चे इसको रिलेट कर सकते हैं, और बाकी बहाना वहाना तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ इन द क्लॉक, शकुन राथर। लाइफ इन द क्लॉक पिक्चर देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, यही है लाइफ इन द क्लॉक। बाकी हिमालय में तो दिखाई दिया था मैंने, दिखाना क्या तो सामने लगा ही, आप देख ही सकते हैं आसानी से। तो लाइफ इन द क्लॉक, अब इसको कैसे रिलेट करें? लाइफ क्लॉक मतलब कि घड़ी में कुछ ऐसा, क्लॉक मतलब टाइम आ जाए जो लाइफ में सुकून दे दे एकदम। क्लॉक मतलब कि घड़ी में कुछ ऐसा, लाइफ की घड़ी में कुछ ऐसा टाइम सेट हो जाता है जिससे सुकून हो जाता है एकदम ज़िंदगी में। और अदर को हम क्या कर सकते हैं? भाग दौड़, जिससे भाग दौड़ से बच जाते हैं, दुनिया की जो भाग दौड़ होती है इधर उधर। तो सुकून से याद कर सकते हैं लाइफ इन क्लॉक, मतलब कि लाइफ के जो क्लॉक होते हैं, लाइफ साइकिल जो अपने चलता है घड़ी, उसमें कुछ ऐसा मोमेंट आ जाता है, कुछ ऐसा सेट हो जाता है जिससे सुकून ही सुकून रहता है। हालांकि इस समय तो बहुत ज़रूरत है, देख ही रहे हैं अभी थर्ड वेरिएंट आने वाला है, थर्ड वेरिएंट का थर्ड वेव आने वाला। वेरिएंट तो पहले ही आ चुका है, दस्तक दे ही दिया है, वो तो पहले ही तैयार है, पता नहीं क्या इन्होंने दे दिया चाइना वालों ने। जी फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और रिलेट भी कर पा रहे हो। यहाँ पे मास्टर जी क्लास से बच्चे बहुत डर रहे थे, इसलिए बहाना बना रहे थे, और लाइफ में कुछ ऐसा क्लॉक में सेट हो जाता है, लाइफ के क्लॉक में, जिससे सुकून मिल जाता है, इधर से भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नाइट वॉचमैन। द नाइट वॉचमैन बहुत फेमस बुक है, क्योंकि इसे फेमस बुक इसलिए है क्योंकि इसे पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है इस 2021 का। इस सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हालांकि इस फील्ड का,
नोबेल ये सब जो मिलता है लिटरेचर के फील्ड में, तो पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो इसके लेखक कौन है? लुइस एड्रिक, लुइस एड्रिक। तो फ्रेंड्स इसका अगर याद करना चाहें हम लोग, देखिए फ्रेंड्स, नाइट मतलब कि रात, और वॉचमैन मतलब रात को वॉचमैन की ज़रूरत कब होती है? जब आदमी, जैसे एड्रिक लिखा है, एड्रिक, तो हम लोग रिक ना पढ़ के यहाँ पर रिच लिखा है, RICH भी स्पेलिंग है, तो इसको रिच भी कर सकते हैं हम लोग। तो वॉचमैन रात में कौन लगाए भाई? जो रिच होगा। तो अब कुछ है ही नहीं तो क्या वॉचमैन लगाना? वॉचमैन वो भी चोर भी आएगा तो भी छू छू के चला जाएगा, वैसे 2-4 पैसे दे के जाएगा, जब बेचारा ये तो मुझसे ज़्यादा गरीब निकला। तो रात में आपको वॉचमैन कौन लगता है? जो रिच लोग होते हैं। तो लुइस एड्रिच, एड्रिक है, प्रोनाउंसिएशन का सही वाला एड्रिक है, पर हमको इसको याद करने का तरीका क्या है? रिच। और लास्ट के 4 लेटर हम लोग ले लेंगे तो याद हो जाएगा, रिच और वॉचमैन। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पुलित्जर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। फ्रेंड्स ये बताया था मैंने कि असिस्टेंट कमांड में यही क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला था 2021 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवार्ड से जो सम्मानित कर दिया गया, जिसे अवार्ड इस बुक को मिल गया, और इस तरह का जितने बड़े बड़े अवार्ड, तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। तो ऑल नाइट, सॉरी, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इसके राइटर कौन थे? डेविड डियोप। इंटरनेशनल बुक प्राइज मिल गया। तो अब इसको क्या कहते हैं? आई होप आप कुछ अपने मन से ही बना रहे होंगे। तो ओप जो है ना, उसको ओप ना करके ओफ, ओफ। ऑल नाइट, एट नाइट ऑल ब्लड मतलब कि इतना खून बहा था वहाँ कि सब काला पड़ गया था खून। उफ, देख के क्या हो गया, मतलब नहीं घिन सा आ जाता है, अजीब सी फीलिंग, एक वाली फीलिंग आ जाती है। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, मतलब कि पूरी रात जो है खून ऐसे ही पड़ा रहा, ब्लैक हो गया। तो इसको देख के क्या आपके निकल गया? उफ निकल गया मुँह से। उफ, क्या चीज़ है ये, घटिया चीज़ क्या दिख गया मुझे। बाकी तो मुझे लग रहा है कि याद कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत फेमस बुक है, तो ऐसे भी याद कर लेंगे इसको आप। और नहीं याद हो रहा है तो बस थोड़ा सा रिलेट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी जो मैं बता ही रहा हूँ अगर समझ में आते भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, अगली बुक का नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। तो फ्रेंड्स ये बुक देख लिया, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अब बाकी ऊपर देखिएगा तो द नाइट वॉचमैन। ठीक है फ्रेंड, अगला बुक देख लेते हैं, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। ये है सलमान रुश्दी, बहुत फेमस राइटर है सलमान रुश्दी, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। तो अब इसको कैसे याद करें? तो फ्रेंड्स यहाँ सलमान है, अब सलमान है तो सलमान भाई तो आएंगे ही, और रस भी है, और ADI भी है, मतलब कि ऑडी से रिलेट कर सकते हैं हम। तो सलमान भाई रस में एकदम जल्दी अपनी ऑडी से लेके जा रहे थे, तब पता ही है कि हिट एंड रन का केस चल रहा था इस पे, इन पे। हालांकि इतने बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं ये। तो अब कोर्ट में जाएगा तो क्या, अब भाई पूछा जाएगा इनसे, तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ मतलब कि जो भी बोलना है, जैसे कोर्ट में पता ही चल रहा है, जाते हैं मूवी में देखे ही होंगे, जाते क्या हम लोग तो नहीं गए कभी, मूवी में देखें कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, गीता पे हाथ रख के कसम खाया जाता है। तो वहाँ से रिलेट करेंगे कि जो भी बोलूँगा लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ये कौन किसके लिए है? तो सलमान खान के लिए। सलमान खान कहेंगे कोर्ट में कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो बस उसी से रिलेट कर लेना है आपको कि सलमान रुश्दी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, जो ही बोलूँगा सच बोलूँगा। सलमान भाई ये बोल रहे हैं, अपनी ऑडियंस ठोक दिए थे, तब उसी वजह से केस कोर्ट उनको जाना पड़ा। तो बस यही सब अब ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट का कॉमनवेल्थ, इसको किसने लिखा है? तो रामचंद्रन गुहा है। बगल में आप फोटो देख सकते हैं, पिक्चर लगा है बुक का, तो रामचंद्रन गुहा। तो अब इसको याद करें, कैसे करेंगे? कॉमन और वेल्थ दो अलग अलग चीज़ें हैं। करें जैसे आप रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम महान बनना चाहते हैं, तो कॉमन लोगों जैसे सोच छोड़ दीजिए वेल्थ के पीछे भागना, कि पैसे पैसे पैसे, दिन रात पैसे के पीछे, पैसा पैसा क्यों करती है, बस वही गाना वाला। तो अगर आपको बनना है महान रामचंद्र जैसे, तो आपको कॉमन लोग जैसे आपको पैसे के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लोग तो बहुत ही पैसे के पीछे भागने का, पैसे के पीछे कुछ भी कर सकते हैं, पर याद करना है हमें, तो याद करने का मतलब इसे। तो रामचंद्र मतलब रामचंद्र जैसे आपको महान बनना है अगर, तो बस कॉमनवेल्थ, मतलब कि जो कॉमनवेल्थ चीज़ें होती हैं, कॉमन जो वेल्थ होती है, जो कॉमन मतलब क्या होता है? सामान्य होता है। वेल्थ मतलब जो भी
धन दौलत ये सब के पीछे भागना छोड़ दो, चलिए क्रिकेट खेलते हैं। तब नहीं, कॉमनवेल्थ छोड़ के सब धन दौलत, चलो क्रिकेट खेलते हैं। बुक का नाम क्या है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो रामचंद्र जैसे महान बनना है आपको, बस ऐसे छोड़ दीजिए आप। अगला देखते हैं, वेयर्स अबाउट ए फ्रेंड्स, इटालियन बुक है एक, उसी को इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। ये झुम्पा लाहिरी जो है इसके राइटर है, बहुत फेमस राइटर, अमेरिकन है ये, काफ़ी फेमस है, इनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक है, इनको बहुत अवार्ड मिल चुका है लिटरेचर के फील्ड में। तो फ्रेंड्स, ये झुम्पा को झुमका से याद कर लेते हैं। झुम्पा को कैसे याद करेंगे? झुमका से। तो गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे, तो कहाँ गिरा है? तो वेयर आपको स्टार्टिंग में दिख गया, वेयर्स अबाउट, मतलब वेयर इसको अलग कर दीजिए, अबाउट अलग कर दीजिए। तो झुमका कहाँ गिरा है? तो वही पूछा जा रहा है भाई, वेयर्स अबाउट मतलब कि कहाँ, और झुमका और लाहरी कुछ रिलेट कर सकते हैं या फिर नहीं भी रिलेट करें तो झुमका और वेयर से याद कर सकते हैं इसे, कि कैसे ये कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से। और लाहरी को कुछ बनाया जाए, जान छोड़ दे, नहीं बन रहा है अभी मुझसे। तो वेयर्स अबाउट मतलब कि कहाँ, और झुमका को झुमका से याद कर सकते हैं। अगला बुक देखते हैं फ्रेंड्स, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। फ्रेंड्स, बहुत एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, इसके पीछे भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सब में कई बार पूछा गया है वाला क्वेश्चन। फ्रेंड्स ने बता ही दिया था झुमका लाड़ी को कैसे याद करना है, तो झुमका और ऐसे वेयर मतलब कि कहाँ, और झुमका से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा ये। तो फ्रेंड्स, इसका कैसे याद, इसको ट्रिक आप कैसे याद बनाएं, इसको कैसे बनाएं ट्रिक, ताकि याद हो जाए आसानी से। देखिए बुक दिखा देता हूँ, ये झुम्पा लाड़ी की बुक है। वेयर अबाउट्स ए है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, और बाकी ये जो है आपका द हॉरिबल, भयानक भयानक नाम है, टेरिबल हॉरिबल गुड न्यूज़ वेरी बैड, ये सब पता नहीं क्या नाम इतना बताइए, ऐसा कौन सा बुक है भाई। तो इसको याद करने का तरीका है फ्रेंड्स, अगर इसे बनाया जाए कुछ तो, जैसे मेघना पता है फ्रेंड्स, मेघ से बना है, मेघ मतलब कि बादल होता है, तो मेघ मतलब हो गया बादल आपका। तो मेघ जो होता है बादल, एक कहीं बहुत ज़्यादा बारिश करा देता है तो हॉरिबल टेरर सिचुएशन बन जाता है, बैड न्यूज़ आने लगते हैं। और कहीं कहीं होता है बादल जो जहाँ ज़रूरत होती है पानी की, अगर वहाँ बारिश कराती है तब हमको गुड न्यूज़ मिलता है, कि मतलब बादल जो है, बारिश अच्छी हुई है और फसल जो होगा अच्छा होगा इस बार। तो ये इसको रिलेट कर सकते हैं, जब मेघना है मतलब मेघना से आपको मेघ याद करना है, और मेघ से बारिश और बादल याद करना है आपको। तो टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड मतलब कि कहीं बारिश जो होती है बहुत ज़्यादा, जैसे भी बहुत जगह बाढ़ आ चुकी है, तो यहाँ पे क्या है, टेरिबल सिचुएशन हो गया। जबकि कई जगह ऐसा हुआ जहाँ खेती हुई धान उनकी, वहाँ बारिश हो रही है तो बहुत लोग खुश हैं, तो यहाँ पे गुड और बैड न्यूज़ दोनों ही मिल रहा है। तो ये कैसे, मेघना से मतलब मेघ बादल से, तो कोई रिलेट कर सकते हैं इससे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगला क्वेश्चन, द लिटिल बुक इनक्रेजमेंट, ये किसने लिखा है? दलाई लामा ने। तो फ्रेंड, दलाई लामा को तो ऐसे उनको इनक्रेजमेंट की बहुत ज़रूरत थी, हालांकि इन्होंने बहुत ही मोटिवेटेड इंसान है, बहुत ही लोगों को सपोर्ट करते हैं, और इनका बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था भारत और चाइना के बीच में, उसका थोड़ा उल्लंघन हो गया था। ये सब नहीं देखना है हमको, बस क्या क्या याद करना है हमको, लिटिल बुक इनक्रेजमेंट मतलब कि ऐसी एक छोटी सी बुक पढ़ लेंगे, दलाई लामा पढ़ें और इंक्रेज हो गए हैं उससे, और क्या, चाइना को छोड़ के मतलब चाइना से बगावत करके चले आए इंडिया। लिटिल बुक एक छोटी सी बुक थी, उसमें ऐसा कुछ पढ़ लिया इन्होंने जिससे क्या हो, इनक्रेज बहुत हो गया और चले आए इंडिया। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं अगला, सच कहूँ तो, ये बुक का नाम है सच कहूँ तो, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता फ्रेंड्स, इनकी बुक बहुत फेमस होती है, काफ़ी एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो अगर बात करा जाए इसको याद करने की, तो सच कहूँ तो, अगर सच कहूँ तो, नीना नहीं नैना, अब इसको नैना याद कर सकते हैं। सच कहूँ तो नैना से आप कुछ भी समझ सकते हैं, आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, नैना जो आ गया तो आप बाकी समझदार हैं। चलिए अगला देखते हैं, अरबिया ओरेशन। अरबिया ओरेशन, ये कौन है? ये तेहरा कुतुबुद्दीन इनका नाम है, तेहरा कुतुबुद्दीन को ये इस बुक के लिए मिला है एक पुरस्कार। पुरस्कार नाम क्या है? शेख जायद बुक अवार्ड। फ्रेंड्स, ये बोला जाता है जैसे अरब का नोबल बोला जाता है इस पुरस्कार को, अरब का जो नोबल पुरस्कार होता है, अगर बोलते हैं अगर अरब का नोबल पुरस्कार, तो उसका नाम क्या है? शेख जायद बुक अवार्ड। तो ये किसको मिला है? तेहरा कुतुबुद्दीन को। और किसके लिए?
तो अरबिया ओरेशन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अरबिया ओरेशन है और इनका नाम भी कुतुबुद्दीन ऐसे है, तो इसको रिलेट कर सकते हैं दोनों ही। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूछ सकता है आपको कि एग्ज़ाम में कि शेख जायद बुक अवार्ड, हो सकता है बुक ना दे, बस ये पूछे कि ये अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, फिर किस बुक के लिए दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए सब पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया कि लिटिल बुक, छोटे बुक को पढ़ कर अब दलाई लामा क्या हो गए, बहुत इंकरेज हो गए और तिब्बत छोड़ के चले आए थे इंडिया, चाइना का विरोध करके। चलिए अगला देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, इसको किसने लिखा है, तो ये नितिन राकेश और जेरी विंड। ट्रांसफॉर्मेशन, चलिए फ्रेंड्स को याद करिएगा, इसका रिलेट नहीं हो पा रहा है। इसको, ये बहुत फेमस बुक है क्योंकि इसको अवार्ड मिल चुका है अभी, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इस बुक को मिला है। इसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, और इसके राइटर कौन है, नितिन राकेश और जेरी विंड। ये बुक देखिए साइड में लगाया है मैंने। अब स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, इसके लेखक कौन है, तो रवि शास्त्री। तो फ्रेंड्स स्टार तो पता ही है, स्टार मीन्स स्टार तारा और रवि मीन्स सूर्य, तो तारा और सूर्य जो है ये तो भाई कॉम्बिनेशन इनका चलेगा, तारा और सूर्य भी एक तारा ही है, तो इनको मिला के आप रिलेट कर सकते हैं कि स्टार गेजिंग और रवि। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रॉमिस मी डैड। प्रॉमिस मी डैड, ये किसने लिखा है, तो जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। ये कौन से नंबर के, तो 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं और इनकी बुक दिख गया आपको, तो प्रॉमिस मी डैड। अब जो बाइडेन तो प्रॉमिस किए ही हैं कि अमेरिका को सुधार कर दूंगा, तो उनके बेटे ने प्रॉमिस दिया था कि आपको अमेरिका सुधारना है, तो बस उसके प्रेसिडेंट बने हैं और अपना जो काम कर रहे हैं अच्छे से। तो प्रॉमिस मी डैड से आप याद कर सकते हैं इस तरह से कि इनके बच्चे ने, हालांकि इनका बच्चा भी जो है बहुत बड़ा राइटर, अभी उसकी भी बुक जो है आगे आपको मिलेगी। तो बच्चे ने कहा कि अमेरिका जो है बहुत ही ख़राब हो गया ट्रंप के शासनकाल में, तो मुझे उसे सुधारना है, बस सब सही कर दीजिए आप। तो डैडी जो है इनके क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया वहाँ के, और सब सुधार कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स, इसके राइटर कौन है, शिव शंकर मेनन। फ्रेंड्स आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा लग रहा हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये बहुत ही सिलेक्टेड है तब इतना आया है फ्रेंड्स। बहुत सारे बुक लिखे जाते हैं, हर रोज़ आपको कहीं ना कहीं कुछ बुक पता ही चल जाएगा कि हाँ ये लिखा गया है, इसके राइटर हैं, पर इसमें से भी बहुत जो सिलेक्टेड होते हैं वो लेके आता हूँ मैं। और यकीन मानिए उसी में से क्वेश्चन पूछता भी है, हो सकता है कि 90% 38% ही क्वेश्चन मिले वहाँ से, पर 10% गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, कोई नहीं देगा। अगर कोई दे रहा है तो आपको समझ सकते हैं क्या बना रहा है, वो बेवकूफ़ी बना रहा है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि 100% की सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं देता है कि 100% बस मेरे पढ़ाई से ही आएगा। चलिए चेक इसको भी रेट करते हैं, कुछ मज़ा वाला बात करते हैं हम। इंडिया और एशियन, तो फ्रेंड्स बताइए जियो पॉलिटिक्स की बात हो रहा है, एशिया की बात हो रहा है, तो भाई शिव शंकर, अब तो नाम ही काफ़ी आ गया भाई, शिव शंकर, जब शंकर जी हैं साथ में तो भाई एशिया क्या, वो तो पूरा ब्रह्मांड को अपने कंधों पे उठा ले, अपने हाथ पे रख लें, कैसे भी कर सकते हैं जब कैलाश मानसरोवर पे रहते ही हैं वो। ठीक है फ्रेंड, इसको याद कर सकते हैं शिव शंकर और एशियन। अगर देखते हैं नेहरू तिब्बतन एंड चाइना, नेहरू तिब्बतन एंड चाइना, तो ये किसने लिखा है, अवतार सिंह बासिन ने। ये फ्रेंड बुक है इधर, नेहरू तिब्बतन एंड चाइना, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। तो अवतार, नेहरू जो थे किसके अवतार थे, सिंह के अवतार थे। देखिए फ्रेंड्स इसको याद करने का तरीका क्या है, नेहरू जो थे किसके, सिंह के अवतार थे। तो फिर चाइना की क्या मजाल जो कुछ कर दे, अब चाइना की मजाल तो और कम हो गई है, अब तो उसकी हिम्मत भी नहीं है कुछ करने की। हालांकि पहले थोड़ा सा हम अच्छे कंडीशन में नहीं थे, भारत हमारा देश, पर तो भी बहुत कड़ा मुकाबला दिया था, पर वो अब चाइना वाले क्या कहा जाए, उनके लिए तो कुछ ही बोल दो, सब सही है उसके लिए। उनके धोखे वाली नीति जो है बहुत ही ख़राब है। तो नेहरू हमको याद कैसे करना है, नेहरू किसके अवतार थे, सिंह के अवतार थे। और चाइना क्या, चाइना की हिम्मत भी नहीं होती कुछ करने की, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं लिविंग माउंटेन, ये बुक है, ये रहा आपको बुक लिविंग माउंटेन, और इसके कौन राइटर है, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। तो फ्रेंड माउंटेन में कौन, लिविंग से बना है, माउंटेन में कौन रहता है, पहाड़ों पर्वतों के बीच में, हालांकि इंसान ही रहते हैं, पर इसको हमको याद करना है तो कुछ भी हम बना सकते हैं। तो जहाँ सुनसान माउंटेन है, कोई है ही नहीं वहाँ पर, कौन रहेगा, अमिताभ बच्चन, जो उनका भूत आया था मूवी भूतनाथ घोस्ट,
अमिताभ बच्चन और घोस्ट से याद कर सकते हैं। लिविंग माउंटेन देख रहे हैं, माउंटेन कैसा है, भयानक टाइप का दिख रहा है, तो उस तरह के माउंटेन में कौन रहेगा, अमिताभ बच्चन, और उनका मूवी जो था भूतनाथ। तो इसको याद कर सकते हैं आप फ्रेंड्स ऐसे। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड, ये बुक का नाम है फ्रेंड्स, ये बुक का नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड। इसको लिखा है किसने, आकाश रैनीसन। फ्रेंड्स ये दिख रहा है आपको बगल में, ये है बुक, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इसमें चीज़ मिल जाएगा आपको याद करने का। देखिए आकाश, तो भाई आकाश तो साफ़ होना चाहिए, अगर आकाश साफ नहीं है तो क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट चेंज करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज ही हो जाती है अगर आकाश सब गंदा रह रहा है, हमेशा धुआं धुआं दिख रहा है। और रेनी सीजन, कब, रेनी सीजन, रेनी सीजन को क्या याद कर सकते हैं आप, आकाश रेनी सीजन। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में एक्सप्लेन करो भाई। अगर रेनी सीजन में भी आपका आकाश जो है चेंज साफ नहीं हो तो आप क्या हो गया, कुछ दिक्कत है भाई, इसको एक्सप्लेन करो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है इसको। अगला देखते हैं, अनफिनिश्ड अ मेमोयर, किसने लिखा है, प्रियंका चोपड़ा की बुक है, बहुत फेमस बुक है, बहुत बेची गई है, थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा बिक गई थी ये। अनफिनिश्ड अ मेमोयर इसके राइटर कौन है, तो ये है प्रियंका चोपड़ा। इनके बारे में सब लोग जानते हैं, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अनफिनिश्ड, जैसे बहुत लोग होता है जैसे शादी करने के बाद उनका करियर फिनिश हो जाता है, पर इनका करियर तो और बढ़ गया है, मतलब अनफिनिश्ड, ये फिनिश नहीं होने वाला इनका करियर भाई, इनका करियर तो बहुत ही लंबा जाने वाला है। और उनकी शादी भी ऐसे इंसान से हुई है जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो इनका करियर कभी समाप्त नहीं होने वाला, आगे बहुत करने वाले हैं कुछ, इंडिया के लिए भी और अपने खुद के लिए भी। अगर देखते हैं, सॉरी आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी, कह रहा है ये बुक का नाम इतना बड़ा, सॉरी आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल स्टोरी, सॉरी इमोशनल जर्नी, तो किसने लिखा है, कबीर बेदी। फ्रेंड्स मूवी देखे होंगे, इसमें कबीर बेदी, ये फोटो देख के अगर आपको क्लियर हो रहा होगा तो समझ जाएंगे कबीर बेदी कौन है। बहुत बड़े मतलब बनते थे, बड़े बड़े लोगों के बीच में उनको बनाया जाता था इनको मूवी में, सिंघानिया साहब, तो आहूजा साहब, कपूर साहब, ये सब बनाया जाता था इनको, तो वही उन्हीं की बुक का नाम है ये। तो फ्रेंड्स एक कबीर मूवी तो पता ही होगा आपको, कबीर मूवी देखे ही होंगे, तो वही बता रहा है, सॉरी भाई स्टोरी आई मस्ट टेल एक्टर इमोशनल जर्नी, मतलब उनकी जर्नी कैसी थी कबीर सिंह की, वही अब इसको उससे रिलेट कर सकते हैं। कबीर सिंह जो मूवी आई थी कि एक्टर भी है और इमोशनल जर्नी थी, आपने मूवी देखा ही होगा, तो आप ऐसे उसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, ये बुक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग, किसने लिखा है, चांदमल कुमावत। इसमें क्या बताया गया कि मोदी की 107 विदेश यात्राओं के बारे में इसमें बताया गया है। तो मोदी कह रहे हैं कि इंडिया के लोग, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मतलब कॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको इतना माल दूंगा कि तुम चांद पे भी जा सको। कुमावत, कुमावत घुमावत कह सकते हैं, घूम सकते हैं आप चांद पे भी, इतना माल दूंगा तुमको कि तुम चांद पे भी जाके क्या हो सकते हो, घूम सकते हो। तो मोदी क्या है, इंडिया के लोग को कॉल किए हैं 2021 में कि तुमको इतना मैं माल दूंगा कि तुम चांद पे भी जाके घूम सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद कर सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं या फिर रट सकते हैं अगर रट पाए। तो ये देखिए बुक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। देखते हैं, क्रिसमस पिग, ये कौन है, जेके रॉलिंग। फ्रेंड्स ये जेके रॉलिंग वही है जिन्होंने हैरी पॉटर मतलब लिखा था उपन्यास, नॉवल उन्हीं का है, हैरी पॉटर जो मूवी बनी उसके बाद बनी थी। तो क्रिसमस पिग, जेके रॉलिंग, इसका तो कुछ रिलेट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो क्रिसमस पिग, जैसे कोई लड़का है, मतलब छोटा बच्चा जैसे दिख ही रहा है बुक में, तो ये बच्चा जो है क्रिसमस के दिन क्या गिफ्ट मांग रहा है, पिग, मुझे पिग जैसे पिगी बैंक दो, तो नहीं दे रहा है, तो बेचारा क्या है, रोने लगा, रोलिंग मतलब रोने लगा बैठ कर वहीं पे। तो मम्मी कहे जाओ खेलो, तो कह रहा नहीं मैं मतलब वो रो रहा है वहीं पे, खेल नहीं रहा। जेके मतलब कि जाओ खेलो, तो वो क्या कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा बेचारा वहीं पे, रोने लगा। किस लिए, तो क्रिसमस के दिन क्या बोला, गिफ्ट मांग रहा था, मुझे पिगी बैंक चाहिए, नहीं मिला बेचारा उसको, तो लगा वहीं पे रोने, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं इसे। अगला देखते हैं, एग्जाम वॉरियर 2.0 या फिर 2.0 कह सकते हैं, एग्जाम वॉरियर 2.0, ये किसने लिखा है, नरेंद्र मोदी ने। फ्रेंड बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, क्योंकि ये 2.0 है, मतलब दूसरा वर्जन है, इसके पहले भी बुक आ चुकी है, तो वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लिखा है, तो आपको पता है कि ये जो पीएम जब लिख रहे हैं तो बुक की वैल्यू तो ऐसे ही बढ़ जाएगी।
ठीक है फ्रेंड, एग्ज़ाम वॉरियर। तो फ्रेंड्स अब याद कैसे कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद ही एक वॉरियर है, वॉरियर भी हैं और वॉरियर भी हैं, मतलब बहुत लोगों के लिए टेंशन भी देते हैं, चिंता के विषय भी हैं, और बहुत लोगों के लिए क्या है, एक योद्धा भी हैं। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जो है क्या है, वॉरियर और वॉरियर दोनों हैं, और अलग अलग लोग हैं जिनको जैसा समझ में आ रहा है उनको ट्रीट कर रहा है, सोच रहा है उनके बारे में। तो देखते हैं पितृवध, किसने लिखा है, आशुतोष, राइटर जो है उनका नाम है आशुतोष। पितृवध काफ़ी फेमस बुक है ये भी, तो इसके राइटर कौन है, आशुतोष। अगला देखते हैं फ्रेंड, ये बुक नहीं है बल्कि ये थीम ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर, अभी जो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था इसका थीम क्या था, तो क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था, विश्व बुक सम्मेलन, फिर पुस्तक महोत्सव, तो उसका थीम क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो शिक्षा नीति आई थी NEP, वह इसका थीम रखा गया था। अगला देखते हैं, द मेकिंग ऑफ आधार, राम सेवक शर्मा, ये बुक का नाम है द मेकिंग ऑफ आधार, ये बुक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, राम सेवक शर्मा। तो इसका कैसे याद करें, आधार, आधार अगर आपको बनाना है तो प्रभु श्री राम की क्या करिए, सेवा करिए। अगर आपको आधार अपना मजबूत बनाना है तो क्या करिए, प्रभु श्री राम की क्या करिए, सेवा करिए, तब आपका भाई साहब आधार अच्छा बनेगा, लाइफ में आप अच्छा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको याद करना है, आपको रिलेट करना है, ठीक है फ्रेंड। ये देखते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, थोड़ा सा भी इधर बचा है बुक, उसके बाद से आपको इंपॉर्टेंट समिट जो है उसको मैं दिखा दूंगा, फिर ख़त्म हो जाएगा वीडियो। भारत 2020, ये बुक जो है भारत 2020, ये किसने लिखा है, तो राजीव महर्षि। फ्रेंड्स राजीव महर्षि ये बहुत ही फेमस है, इनके बारे में एक बार गूगल पर जरूर सर्च करिएगा, क्योंकि अभी किसी बहुत बड़े पोस्ट पे थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, तो इसको जरूर, इनके बारे में जरूर देखिएगा क्या है ये। तो इन्होंने बुक लिखा है, उनका नाम क्या है, भारत 2021, मतलब कि भारत 2021। तो भाई भारत 2021 में भारत ऐसा बुरी हालत से गुजर रहा है 2020-21 में कोरोना की वजह से, कि अब तो मन करा भाई ऋषि मुनि ही बन जाए, महर्षि ही बन जाए, क्या करें, महर्षि ही बन जाए। अब 2021 में ऐसे भारत और भारत की क्या, पर विश्व की ऐसी स्थिति हो गई, हालत हो गई है कि बस अब महर्षि ऋषि मुनि ही बन जाए, जाके पहाड़ों कंदराओं गुफाओं में अपना क्या करें, जीवन व्यतीत करें, रहें वहीं पे, तभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए रहा बुक भारत 2021। और देखते हैं नो मैडलैंड, फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, नो मैडलैंड, क्योंकि इस बुक को किसने लिखा है, जेसिका ब्रूडर ने, जेसिका ब्रूडर ने। नो मैड, कोई मैड नहीं है भाई, इस लैंड पे तो कोई मैड नहीं है, इसको याद करने क्या, नो मैड, मतलब इस लैंड पे कोई मैड नहीं है। तो जेसिका, जिसका मतलब किसने कहा, इसको जेसिका नहीं बल्कि किसने कहा, यहाँ तो कोई मैड नहीं है इस लैंड पे हमारे, तब इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बाकी आप रट भी सकते हैं। नो मैड लैंड मतलब इस लैंड पे तो कोई मैड नहीं है, किसने कहा मतलब जेसिका मतलब जिसने कहा है, फिर जिसने कहा या फिर किसने कहा, कुछ भी ऐसे रिलेट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स ये रहा बुक, ये इंपॉर्टेंट क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि इसको मिला है अवार्ड, इसी पे मूवी बनाया गया था, इसी नोवेल को कॉपी करके उसी को मिला है कौन सा, जो सबसे बड़ा मूवी के लिए अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड दिया गया इस बार 2021 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम पढ़ के जाना है, रट के जाना है, सुबह खाने पीने के साथ इसे घोल के पी लेना कैसे भी। और फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो, देख रही है आपके लिए मैं कैसे ट्रिक बना रहा हूँ, बहुत फनी लग रहा है मुझे खुद ही बना के, पर मैं आपको याद कराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कैसे भी आपको, बस आपको तैयारी हो जाए बढ़िया, एग्ज़ाम बढ़िया से दे ले, क्वालिफाई कर ले, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही असल में देखा जाए तो मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए वहाँ से पढ़ के, मेरे चैनल से पढ़ के, तो फिर ये पढ़ाने की तरह मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, इतनी रात को वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, हालांकि अभी 4 साढ़े 4 होने वाला होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप अच्छे से पढ़ ना पाएँ और समझ ना पाएँ। तो फ्रेंड्स इसका PDF लेके जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहीं से याद हो जाए PDF से देख के ही। अब बाकी मैंने तो बता ही दिया आपको, कितना मैं फ़नी वीडियो बना रहा हूँ, दिख ही रहा है आपको। देखिए अगला देख लेते हैं, दिस इज़ अमेरिका डे, दिस इज़ अमेरिका डे, इसने जो बाइडेन ने लिखा है, जो US के प्रेसिडेंट है, तो अमेरिका तो है, तो जो बाइडेन से आप आसानी से रिलेट कर सकते हो, कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बुक बाकी देख ही लीजिए, ये है दिस इज़ अमेरिकाज डे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला, माई लाइफ इन फुल, ये बुक का नाम है माई लाइफ इन फुल, इंदिरा नूई है, पहले पेप्सिको कंपनी में CEO थी। तो फुल, मेरी जो लाइफ है फुल है भाई, मेरे लाइफ तो फुल है, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, पेप्सिको कंपनी में CEO थी, मेरे पास तो पैसे कम नहीं, फुल है एकदम, जो भी चाहिए सब फुल है।
पेप्सी की बोतल फुल है और बैंक बैलेंस भी फुल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका याद करने का तरीका है बस, बाकी इसमें कोई वैसा नहीं है कि किसी को हार्ड करना नहीं है इमोशंस किसी के। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला, ब्यूटीफुल थिंग्स। ये किसने लिखा है? हंटर बाइडेन। देखिए फ्रेंड्स, बताया था ना कि जो बाइडेन के बेटे ही बहुत बड़े, भाई बड़े लोगों के बेटे ही बड़े लोग होते हैं, तो ये भी राइटर हैं, इन्हीं ने लिखा है ब्यूटीफुल थिंग्स। ये हंटर का नाम क्या है? हंटर बाइडेन। ये किसी के लड़के हैं? जो बाइडेन के लड़के हैं। तो ये हंटर नाम से पता चला शिकारी हैं भाई। ये तो शिकारी किसके लिए हैं? तो जो ब्यूटीफुल थिंग्स को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, जो अच्छी चीज़ें रहेंगी उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके लिए बहुत बड़े हंटर बन जाएंगे। क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस कराया था अपने डैड से, प्रॉमिस मी डैड में, डैड प्रॉमिस करिए कि सब कुछ आप सही कर देंगे। तो प्रॉमिस डैड ने तो प्रॉमिस करके कर रहा है, वो कर रहे हैं अपना काम, पर ये भी पीछे ने ये भी हंटर बन गए। भाई मैं भी छोड़ूंगा नहीं, जो भी आ जाएगा जो अच्छी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए तो मैं शिकारी हूँ, उसका शिकार करूँगा, जयकांत सिकरे जैसा है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ दोनों जो है आपको क्लियर हो गया और समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट सेगमेंट चल रहा अपना समिट का। ठीक है, अब समिट देख लेते हैं कि कौन सी समिट कब हुई थी, और उसका कुछ इंपॉर्टेंट जो है समिट, उनका थीम भी लिखा गया है यहाँ पे, और कुछ क्या बोलते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी उसमें कुछ लिख दिया है मैंने। देखते हैं, पहला है हमारा 38 मतलब 38वां आसियान सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ है? तो ब्रुनेई में, ब्रुनेई में हुआ है आसियान का सम्मेलन 2021 का। फ्रेंड्स याद रखना है आपको वो कहाँ, कौन सी कंट्री में और कौन सा था ये। फिर से है आसियान, आसियान का देखिए सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग। आसियान का अगर फुल फॉर्म की बात करा जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का फुल फॉर्म होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडोनेशिया जकार्ता में। इसमें 10 सदस्य 1967 बता ही दिया था स्थापना हुई थी। अगर देखते हैं 47 मतलब 47वां G4 समिट कहाँ हुआ था? ये हुआ था कॉर्नवॉल, कहाँ पे? ये यूके में। फ्रेंड जैसा कि आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये G7 समिट ये कहाँ हुआ था? 47वां G7 समिट हुआ था, ये कॉर्नवॉल यूके में हुआ था। भारत पर्व, भारत पर्व 2021 फ्रेंड्स मनाया जाता है हर साल, अब पिछले कुछ सालों से मनाया जा रहा है। भारत पर्व 2021 कहाँ मनाया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में मनाया गया, और इसका थोड़ा सा पिक्चर देखें तो ये रहा। ठीक है फ्रेंड, और देखिए थीम जो था इसका आत्मनिर्भर और एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका थीम था आत्मनिर्भर, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में अक्सर। एक मिनट फ्रेंड्स, ये पता नहीं क्या ये आ गया, चलिए हो गया। देखते हैं अगला, 13वां एरो इंडिया 2021 में 13वां जो था एरो इंडिया 2021 कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो डीआरडीओ ने किया था। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और डीआरडीओ के हेडक्वार्टर वो बताया था मैंने आपको, कौन है? जी सतीश रेड्डी, पढ़ाया ही था मैंने पिछले वाले स्लाइड्स में। देखते हैं ग्लोबल हेल्थ समिट 2021, ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था। इसका थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। हेल्थ से रिलेटेड है, तब इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 जो है हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट किया है। तो ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 कहाँ पे? रोम हुआ था। इसका थीम क्या थी? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अगला देखते हैं, राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का 33वां सम्मेलन, जो राष्ट्रमंडल देश थे उसके स्वास्थ्य मंत्रियों का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। बिम्स्टेक अगर देखा जाए, बिम्स्टेक का कहाँ हुआ सम्मेलन 2021 में? तो श्रीलंका में हुआ है। तो बिम्स्टेक अगर फुल फॉर्म देख लिया जाए, क्योंकि बड़ा बिम्स्टेक पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। मैंने देखा कितना भारी सा भयंकर सा है, आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? बस इतना आपको दिमाग में बैठा रहना चाहिए, ताकि आप ऑप्शन देखें तो कन्फ्यूज ना पता चले। सीरियल कर दिए यहाँ पे तो सीरियल में कन्फ्यूज हो गया, सेक्टोरल लिखा है, सीरियल लिखा है, सेकेंडरी लिखा है, कुछ ऐसा लिख दे तो आप कन्फ्यूज नहीं होगा। सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, बे ऑफ बंगाल। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला, 18th नैम मतलब 18वां जो था नैम का मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसका 18वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो हुआ है बाकू, अजरबैजान। बाकू जो है अजरबैजान में है। इस कब बना था? 1961 में। अब पहला इसका समिट कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। विश्व जल सम्मेलन 2021, विश्व जल सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। फ्रेंड्स बस आपको याद करना है, जो ट्रिक वाला था उधर ही था, बस अब इधर कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। इसको बस याद कर लेंगे, पीडीएफ देख लेंगे, काम बन जाएगा आपका। हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में। चलिए फ्रेंड हम जल्दी करते हैं हम लोग। UNCCC कॉप का 26वां समिट कहाँ हुआ है? तो ग्लासगो यूके में। फ्रेंड्स ग्लासगो है कहाँ पे? यूके में।
UNCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अलग लगते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिक्स को फुल फॉर्म याद है करना है आपको। और कहाँ हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो भारत में हुआ है फ्रेंड। ब्रिक्स को और ध्यान से देखें तो भारत, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 जो हैं, ये 5 जो लेटर हैं, ये 5 कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ? 2021 में इसका समिट ये भारत में हुआ है। 108वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन सॉरी विज्ञान कांग्रेस 2021 कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये इसका थीम था 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का। 15वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022, 15वां इंटरनेशनल फिल्म फेयर ये कहाँ हुआ था? तो पणजी गोवा में हुआ था। गोल्डन पीकॉक इसमें जो है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसमें गोल्डन पीकॉक जो था अवार्ड बेस्ट मूवी के लिए किसे दिया गया था? इनटू द डार्कनेस। मूवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछा जाता है बहुत बार। तो इनटू द डार्कनेस आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं पहला क्वाड, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि पहली बार समिट हुआ पहला ये। तो 2021 में किसने होस्ट किया? तो अमेरिका ने किया है। ये सब क्या था? वर्चुअली था ये। तो पहला कहाँ हुआ है? तो अमेरिका ने इसे होस्ट किया है क्वाड का। अब क्वाड जैसे पता है कि वो 4 देश हैं इसमें, देख लिया, अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 जो है मिलकर क्वाड मीन्स होता है फ्रेंड्स 4 क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। इसका मोटो क्या था इस बार का? तो प्रशांत क्षेत्र में शांति और शक्ति की बहाली करना। प्रशांत क्षेत्र जो है इसमें शांति और शक्ति की बहाली करना। अगला देखते हैं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस समिट। ये समिट कहाँ हुआ था? तो हुआ था गुजरात में। क्या नाम है? कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस समिट। अगला देखते हैं 29th वर्ल्ड बुक फेयर समिट। 29वां वर्ल्ड बुक फेयर समिट कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। ये देखते अगला 21वां शंघाई सहयोग संगठन, मतलब शंघाई सहयोग संगठन 2021 कहाँ पे हुआ है? इसका होस्ट हुआ है ताजिकिस्तान में हुआ था इसका समिट। अब 22वां कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका उज्बेकिस्तान में। ये देखिए आप, ये रहा शंघाई सहयोग संगठन। अगर देखते हैं ग्लोबल बायो इंडिया, ये जो था सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। अगला देखते हैं वन प्लेनेट समिट 2021। वन प्लेनेट समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ये फ्रांस में हुआ था। या बाकी देखिए ये आपका रहा वन प्लेनेट समिट। इसका थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। वन प्लेनेट समिट जो फ्रांस में हुआ है 2020, इसका क्या था थीम? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। चलिए अगला देखते हैं G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर जो होते हैं उसका समिट का हुआ था? तो इटली में हुआ था। G20 कब हुआ था? 1999 में। प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस, ये कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। यह थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो समिट। वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट एंड एक्सपो समिट ये कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में भी हुआ है। फ्रेंड सारे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि अपने ये नहीं कि आप भी लगे इसमें छोड़ दें, क्योंकि मैं बहुत ही सिलेक्टेड लेके आया हूँ इसमें। वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। चोगम समिट 2021 तो रवांडा में होगा। चोगम फ्रेंड जो होता है कॉमनवेल्थ जो होते हैं नेशन से मिला के बनाया गया है ये। चोगम का फुल फॉर्म होता है। समिट जो है कहाँ पे हुआ है? तो रवांडा, पिक्चर आप देख सकते हैं रवांडा में। ठीक है फ्रेंड, ये साइट्स COP19 समिट जो है ऐसे ही पूछेगा फ्रेंड, आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसका फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये होगा सैन जोन्स में, कहाँ पे है? कोस्टा रिका में। ग्लोबल चीफ ऑफ एयर स्टाफ समिट। ग्लोबल चीफ ऑफ एयर स्टाफ समिट है कहाँ पे है? ये हुआ है तो बेंगलुरु में। ओशियन समिट 2021 ये कहाँ पे होगा? ओशियन समिट फ्रेंड देख रहे हैं, ओशियन समिट है ये कहाँ पे होगा? लिस्बन पुर्तगाल में। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ये फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 1-2 बार पूछा भी गया जो एग्जाम इधर हुए हैं। तो ये ऋषिकेश में हुआ है। ये देखा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का पिक्चर। तो फ्रेंड्स ये थे सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना बार लगा था मोस्ट वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब। और आपको टॉपिक भी मैंने एक पास सबको दे दिया, जैसे आप हर टॉपिक के लिए अलग जगह जाएंगे या फिर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, अगर कहीं करंट अफेयर पढ़ भी रहे हैं तो आप। पर मैंने आपको क्या दिया है? एक पूरा
बल्क में दे दिया, बंच में दे दिया आपको एक ही जगह, ताकि आप कहीं भटकना ना पड़े और सब कुछ आपको एक पास, सब कुछ एक अरेंज वे में और इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बस वही मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है। सुबह के 4:30-5 बज गए हैं। चलिए, बहुत लंबा वैसे वीडियो हो गया, तो इसका पीडीएफ जरूर लेकर फ्रेंड प्रैक्टिस करिए। और मेरा बेस्ट गिफ्ट यही है आपकी तरफ से कि बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका ले सकते हैं आप, इसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। हो फ्रेंड्स कि आप लोग समझ में आएगा सब चीज़, थोड़ा सा ट्रिकी था, फनी था, वो सब आपको बस हंसाने के लिए, आपको याद कराने के। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।